तो पुनि निज देसई सो आए, नारी सहोदर संगहि लाए। कृष्ण समेत राज्य को आए, प्रेम हर्ष आनंद सब तब पाए। एक समय कृष्ण के साथा है, पारत यदि सभा नर नाता। विप्र रूप पावक सख्याता, कहीं जो आई सभा में बाता। इस प्रकार वे सहोदर सहित अपने देश में आए और श्री कृष्णचंद्र अपने राज्य में आए और तब प्रेम हर्ष और आनंद को पाया। एक समय जब श्री कृष्ण अर्जुन के राजा युधिष्ठिर की सभा में बैठे थे, उसी समय ब्राह्मण के रूप में अग्निदेव ने आकर सभा में यह बात कही कि सुनियो बात हमारे विचारा, माया सुत नाम हो जयत है बुआरा। 12 वर्ष यज्ञ तब कीना, ता कारण व्याधा तनु दीना। द्वापर होई कृष्ण अवतारा, भारत सन तुम्हारे उद्धारा। ता कारण हम आए यही, हमरो नाथ निवेड़ा चाही। हे सभासदों, हमारे विचार को सुनो। यह जो मयसुत नामक राजा था, उसने 12 वर्ष तक यज्ञ किया। इस कारण हमारे शरीर में व्याधि उत्पन्न हुई और कहा कि द्वापर में कृष्ण का अवतार होने पर पार्थ द्वारा उद्धार होगा। इस कारण हम यहाँ आए हैं। हे स्वामी, हमारा भी न्याय होना चाहिए। बाचा करो तो मांगो, कहा वचन परमान। तब हरि पारत भाषई, कीजे सत्य बखान। हे हमारे वचन का प्रमाण है। तब श्री कृष्णचंद्र और अर्जुन ने कहा कि जो सत्य बात हो कहो। कैसे हुई व्याधि तनु नासा, सोई वचन करो परकासा। पारत कही यह बात बखाना, इंद्र केर अहे भगवाना। पशु पक्ष अवतार बहु जाना, ताई देते व्याधि न नसाना। वह बनते पाव जो पाई, तो अमृतन व्याधि नसाई। तुमरे शरीर व्याधि के से दूर होगी, उसी बात को प्रकट कीजिए। तब ब्राह्मण बोला कि इसके लिए इंद्र का जो बाग है उसमें बहुत से पशु पक्षी हैं, उनके शरीर से व्याधि दूर होगी। है स्वामी, यदि वह बाग जलने पावे तो देह की व्याधि नष्ट हो जाएगी। मंदाल है हम संसारा, करो हमारे यह उपकारा। सुनियो कृष्ण धनंजय सोई, करी प्रतिज्ञा भासत होई। चलो जाई सुबह नहीं जरिए, जाते आप परम सुख पेवे। गई अस्त चले पुनिताई, नर नारायण दुनो आई। हमको मंदाकिनी हो गई है, हमारा यह उपकार कीजिए। है कृष्ण और अर्जुन, हमारा यही कहना है कि इसके लिए आप दोनों प्रतिज्ञा ले चलिए और वन को जलाइए, जिससे आप भी बड़ा सुख पाएंगे। फिर तो अर्जुन और नारायण श्री कृष्ण दोनों जन अस्त्र लेकर वहाँ चले। सो बन देख नयन जाई, मारे बाण बुंद समुआई। सर पंजर बन ऊपर भयो, बन भीतर पावक निर्मयो। उस वन को जाकर देखा और वर्षा की बूंद के समान बाण मारकर वन के ऊपर बाणों का पिंजड़ा बना दिया। फिर वन के भीतर आग लगा दी। पावक वन मही लागी, सुरपति क्रोध अपार। प्रलय काल के मेघ सब आयऊ बेर संभार। वन में आग लगी तो इंद्र को क्रोध का छोर न रहा। उसने पहले का वीर ध्यान कर प्रलय के मेघों को उस पर वर्षा करने के लिए भेज दिया। वर्षा ही नीर सबेसन बनता, पावक जरे कांडव बन जा। अंधकार में घन साजा, अतहि क्रोधवंत सुर राजा। यको बुंद जल भेदत नाही, वे निशंक पावक मन मा खाही। पशु पक्षी अरु तरु वर्ते ते, पावक सकल जराए ते। वे सब वहाँ वन के ऊपर जल बरसाने लगे। तब जहाँ खांडव वन को अग्निदेव जला रहे थे, वहाँ मेघों ने निविड़ अंधकार छा दिया, क्योंकि इंद्रदेव बड़े क्रोधित हो गए थे। परंतु जल की एक भी बूंद उस बाण के पिंजरे के भीतर भेद कर नहीं गिरी, जिससे अग्नि निशंक होकर वन के सभी जीवों
को जलाने लगी। पशु पक्षियों जितने भी वृक्ष थे अग्नि ने उन सबको जला दिया। जीव जंतु सब करे पुकारा, दानव दैत्य भयो सब छारा। मया दानव जो बहुक सुन राई, सो पारथ यह विनती लाई। अपनी शरण राखु नृप मोहि, कब कहूँ करब काज हम तोहि। पारत सुनहु हर्ष मन भारी, देहु चढ़ी भासत बनवारी। सब जीव चीख पुकार करते थे, इस प्रकार दानव दैत्य सब जलकर राख हो गए। हे राजन सुनिए, वह मय नाम का एक दानव था। उसने अर्जुन के पास आकर प्रार्थना की कि मुझे शरण में रखिए, सभी हम आपके काम आवेंगे। यह सुनकर अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण ने कहा कि इसे छोड़ दो। पावक पाई धनंजय बाका, सो दानव जारत ही राखा। पारत की स्तुति बहुठाना, भाष्य तुम दीन जीव दाना। अर्जुन ने भी अग्नि से कह दिया उसने उस दानव को जलने से बचा दिया। तब तो उसने अर्जुन की बड़ी स्तुति की और कहा कि आपने मुझे जीवन दान दिया। पारत हर्षित प्रेम मन पुलकित सभे शरीर, खांडव वन दहन कर पावक प्रकट गंभीर। अर्जुन हर्षित हुए और सब शरीर पुलकित हो गया। अग्निदेव गंभीर रूप से प्रकट होकर खांडव वन का दाह करने लगे। घ्रूमी नामक नाम यक नागिनी है, सदा सोई खांडव वन रहे। पावक जरे भाग्य सो जाई, तेज पुंज आकाश उड़ाई। पारत देखि बाण परिहारा, पंख काट पावक मैं डारा। सो जारी भस्म कहीं पल माही, पावक सब खांडव वन दाही। उस खांडव वन में घृमी नामक की एक नागिन रहती थी। जब वन में प्रचंड आग लगी तब वह उड़ चली। उसे उड़ते देख अर्जुन ने बाण मारकर उसके पंख काटकर अग्नि में डाल दिया। वह पल भर में जलकर भस्म हो गई। अग्नि ने सारे खांडव वन को जला दिया। वे प्रसन्न पावक परमाना, दे नहीं श्वेत वाहिनी नाना। महादेव आराध्य जब ही, वाहन श्वेत दिव्यरथ तबहि। सबे देवता हर्षित होई, यक यक वर निंदव जब कोई। यह काय के वैष्णव वर जाई, गृह आय पारत यदुराई। इस प्रकार खांडव वन को जलाकर अग्निदेव ने अर्जुन को एक श्वेत रथ ला दिया। जो ही महादेव की आराधना की त्यों ही उज्ज्वल दिव्य एक रथ उपस्थित हो गया। सब देवताओं ने प्रसन्न हो एक एक वर दिया। हम इस प्रकार सब देवता अग्निदेव चले गए और अर्जुन तब श्री कृष्ण घर आए। कछु दिन तहाँ रहे भगवाना, पुनि दुरावति कीन पयाना। गए द्वारका श्री यदुवीरा, पांडु रहे सब हर्ष शरीरा। भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ इंद्रप्रस्थ में कुछ दिन निवास किया, फिर द्वारकापुरी चले गए और सभी पांडव आनंद पूर्वक रहने लगे। यही प्रकार जन्मे तोर वंश गुणगमान, प्रेम कथा अद्भुत सुनऊं सबल सिंह चौहान। हे धनंजय, इस प्रकार तेरे वंश का गुण और मान है। सबल सिंह चौहान कहते हैं कि यह अब अद्भुत प्रेम की कथा सुनो। देव भूपऊ तो नारद आना, ले दीन तब श्री भगवाना। कृष्ण तो दीन रुक्मणि पाहा, सती भामा क्रोधित भयताहा। परी जाते हो भगवाना, सती भामा लाए भगवाना। तब रुक्मणि बहुत दुख पाई, यही ते सरस फूल मन लाई। पांडु जी बोले, जन्मे द्वारकापुरी में एक समय भगवान कृष्ण रुक्मणी जी के पास बैठे थे कि देवर्षि नारद जी ने उन्हें देवलोक का एक फूल लाकर दिया तो उन्होंने उस पुष्प को रुक्मणी जी को दे दिया। इससे सत्यभामा क्रोध हो गई। सत्यभामा ने कहा, है भगवान, यह परिजात है, क्या सत्यभामा को जलाने के लिए इसे लाए हो? तब रुक्मणी ने बड़ा दुख पाया। उन्होंने इससे भी सरस पुष्प में मन स्थिर किया। अर्थात सुनि श्रुपति ते पारद पासा, जाय वचन कीन पर कासा। कदली बनई तर तुरतई जैसे, सुदुंग राज पुष्पन ले ऐसे। पारत गए धनुष
सरलायक कदली बन में प्रतिशत बायक, तोरत फूल तह रखवारे, हनुमान सुजाए पुकारे। यह सुनकर श्री कृष्ण उनके पास गए और वो कहा कि शीघ्र ही कदली बन जाकर सुगंध पुष्प को ले आओ। तब अर्जुन ने धनुष और बाण लिया। तब फूल तोड़ते देख वहाँ जो रक्षक थे उन्होंने जाकर हनुमान जी से अब हाल बताया। सो सुनि हनुमत क्रोधित भयउ, पारत पाई कहन तब लयउ, यही पूपउ पूजत रघुराई, चोरी करत चोर अन्यायी। यह सुनकर हनुमान जी क्रोधित हुए और अर्जुन के पास पहुंचकर बोले, इस पुष्प से श्री रामचंद्र जी पूजे जाते हैं, चोर अन्यायी तू इसकी चोरी करता है। भारत कह तब राम की करत बड़ाई की, इस जानऊ तब पुरुषार्थ हम जोन राम अवधि। अर्जुन ने कहा, हे वानर तू राम की बड़ाई करता है, वही राम है ना जो अयोध्या के राजा थे। मैं उनके सब पुरुषार्थ को जानता हूँ। मोहि समान कौन धनुधारी, क्रोध पारत कहो विचारी, सारंग हाथ कहे रघुनाथा, ठोय कस पर्वत कपिनाथा, कहो न प्रभुता सुन बंधु सिंधु बलक महि जाना, झूठ वचन कस कहत अयाना, बांधो सिंध न हतियो प्राणा। अरे मेरे समान कौन धनुधर है, अर्जुन ने क्रोध होकर कहा। राम हाथ में धनुष लिए रहते थे, फिर हनुमान तूने पर्वत कैसे उठाया। तब अर्जुन ने कहा, मैं अपनी प्रशंसा तो नहीं करता, पर हे हनुमान सुन, मैं पल भर में समुद्र में सेतु बांध सकता हूँ, तुम यह जान लो। अब हनुमान ने कहा, रे अज्ञानी, असत्य भाषण करता है, अब शीघ्र समुद्र में पुल बांध, नहीं तो मैं तेरे प्राण ले लूँगा। सुन रे कि इस महा अज्ञाना, क्रोध कियो पारत बलवाना, पारत हनु सिंध तट आए, बान बुंद पारत झरि लाए। सो योजन सर बंदी सवारा, हनुमान विस्मय अति भारा, देखि कहे हनुमत सेतु पार हम सब सख्याता, जग पी बांध रहे दृढ़ होई, मानव सत्य धनुर्धर होई। तब तो अर्जुन ने क्रोध होकर बोले, रे अज्ञानी बंदर, चल। फिर तो अर्जुन और हनुमान जी समुद्र के तट पर चले आए और तब अर्जुन ने बाण विष्ट कर समुद्र बाणों का 100 योजन का पुल बनाकर संवार दिया, जिसे देखकर हनुमान को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे देखकर हनुमान ने कहा, मैं साक्षी स्वरूप इस पुल के पार जाऊंगा, मैं देखूंगा कि यह तुम्हारा बनाया सेतु दृढ़ है अथवा नहीं। हे धनुर्धर, मेरी यह बात सत्य मानो। पारत कही बात है भरे गर्व अहंकार, कौतिक पार तुम्हार ही करो पार संसार। तब अर्जुन ने गर्वपूर्वक अहंकार से कहा कि तुम्हारा कितना भारी है, इस पर तो मैं समस्त संसार का पार सकता हूँ। तब हनुमान क्रोध अति छाए, उत्तर दिशा क्रोध करिधाए, योजन सहस बदन विस्तारा, सो लीनो पुनि बहुत पहारा। देखी रूप विस्मय संसारा, रोम रोम प्रतिबंधे पहारा, आए तुरत समुद्र तीरा, आप लरत दो वीरा। फिर हनुमान जी तो बड़े क्रोधित हो गए और उत्तर दिशा की ओर क्रोध करके दौड़े। सहस्त्र योजन का शरीर विस्तृत कर दिया, फिर पर्वत सम ले लिया। उनके रूप को देखकर संसार विस्मय हुआ। हनुमान के रोम रोम में पहाड़ बंधे थे। ऐसे स्वरूप में वह समुद्र तट पर आ गए और अपने आप दोनों वीर युद्ध करने लगे। पारत देखत भूलहु ज्ञाना, सुमिरहु तबहि चरण भगवाना, अपने मन में श्रीपति जाना, भयो विवाद पार्थ हनुमाना। हनुचार को जग में यह जैसे है, तीन लोक को उल्टन चहे, यह विचार करे यदुवीरा, कमट रूप तब धरहु शरीरा। हनुमान जी के उस स्वरूप को देखकर पार्थ का ज्ञान भूल गया। तब तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण किया। उधर श्री कृष्ण ने अपने मन में जान लिया कि अर्जुन और हनुमान से विवाद हो गया है। हनुमान की भार को सहने वाला कौन है, वह चाहे तो तीनों लोक को उलट सकता है। यदुकुल श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने वह विचार कर कछुए का रूप धारण कर लिया। सर को बांधि पार्थ पुल कीना, तई मधि जाई पीठ दह कीना,
अनुभार पीठ पर धारा, रक्त बहाव वदन सो भारा। अर्जुन ने सब सरों को बांध कर बाणों का पुल बनाया था। भगवान ने उसके मध्य जाकर पीठ कर दिया और हनुमान के भार को अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे रक्त बाहर निकला और उनका शरीर फट गया। रक्त वर्ण तब देखियो करि विचार, हनुमान मोर भार संसार को कोय जग में आन। तो हनुमान ने रक्त बहते देखा तो विचार किया कि मेरा भार संभालने वाला कौन हो सकता है। यह बिना भगवान के संसार में संभव नहीं है। तरहु ध्यान श्री कृष्ण को पाए, कदि हुनु तट ऊपर आए। निज रुधिर देखत बनवारी, पारत हनु तो स्तुति सारी। श्रीपति कह दो एक समाना, पारत वीर वोर हनुमाना। यही प्रकार प्रीति परमाना, श्रीपति तब ते अंतरदाना। जब तो हनुमान ने ध्यान देश से देखा तो श्री कृष्ण को जी को पाया। तब तो कूदकर हनुमान जी समुद्र के तट पर आ गए और श्री कृष्ण के रक्त को देखा तो अर्जुन और हनुमान स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन और हनुमान, तुम दोनों एक समान ही वीर हो। इस प्रकार उनकी परस्पर मैत्री करा श्री कृष्ण तत्क्षण अंतर्धान हो गए। पारत सखा हुए अनुमाना, यही प्रकार तेरी सही बखाना। पाछे बहुत परथ ले गयहूँ, श्रीपति तई रुक्मणि दयहूँ। दुरावती रहते बनवारी, पारत दन्न कहत गिरधारी। यह रहस्य कथा सुन राहु, तोरे वंश चरित्र अपाहु। तब से अर्जुन हनुमान जी के सखा हो गए। ऋषि ने कहा कि इसके पीछे अर्जुन पुष्प लेकर गए। तब श्री कृष्ण ने उसे रुक्मिणी को दिया। श्री कृष्ण द्वारका में रहते और अर्जुन यह रहते हैं कि प्रभु तुम धन्य हो। वे समय बोले, हे राजन, सुनिए, आपके वंश की ऐसी रहस्यमय कथा है। इंद्रप्रस्थ तब पांडव रही, कौरव दल हस्तिनापुर बसई। प्रेमानंदित सकल रजाई, वे समय पान कथा सुनाई। तब पांडव इंद्रप्रस्थ में रहते थे और कौरव दल हस्तिनापुर में वास करता था। सब प्रेम और प्रसन्नतापूर्वक आनंदित रहते थे। वे समय जी ने यह कथा सुनाई। पांडव विजयी कथा यह सुनत पाप को नाश, बड़े विस्तार न कि नहीं करऊँ संक्षेप प्रकाश। यह पांडवों का विजय गाथा है जो सुनते ही पाप का नाश कर देती है। इसका मैंने विस्तार नहीं किया, संक्षेप ही में प्रकाश किया है।